सैंपल के तौर पर मैंने 2 फ्रूट्स भी रखे हैं। इस बीकर में मैंने एक फ्रूट रखा है और इस बीकर के अंदर भी मैंने फ्रूट रखा है। तो सैंपल के तौर पर हम फ्रूट्स को भी देखेंगे कि इनमें से कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। डियर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में है। तो सबसे पहले हम एसिड और बेस के कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस? एसिड्स एंड bases. Number 1, we see that acids have sour taste. Acids have sour taste. Just like हमारे पास HCl, फ्रूट्स में लेमन, these are acids. These are acids and have sour taste. Bases have bitter taste. For example, soap. Acid change blue litmus paper and to red. Bases change red litmus paper and to blue. जी बच्चों, एसिड्स जो हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं और इसी तरह बेसिस जो हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देती। एसिड्स आर क्रूसिव। एसिड्स अगर कंसंट्रेटेड हालत में हैं तो ये क्रूसिव होते हैं, जला देते हैं। जैसे HCl है, H2SO4 है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्रूसिव होते हैं। जबकि बेसिस जो है इनका कोई ख़ास नुकसान नहीं होता, नॉन क्रूसिव हैं। ये नुकसान नहीं पहुंचाती, नॉन क्रोसिव है। फोर्थ प्रॉपर्टी हम इनकी देखते हैं। एसिड शो कंडक्टिविटी। एसिड शो कंडक्टिविटी in solution. While bases also show conductivity in solution form. इन सोल्यूशन फॉर्म, लाइक हमारे पास NaOH है, KOH है, दीज आर बेसिस। और सोल्यूशन में अगर इनको पानी में हल करें तो ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करती हैं। और इसी तरह से एसिड्स भी जस्ट लाइक हमारे पास HCl है, हम इसको पानी में मिलाएं तो सोल्यूशन फॉर्म में ये भी कंडक्टिविटी को शो करते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ जिसकी बुनियाद पर हमने एसिड और बेस के बारे में कुछ लर्न किया कि एसिड्स क्या हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, बेस क्या हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह से हम एसिड्स को पहचान सकते हैं और किस तरह से हम बेसिस को पहचान सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 है एसिड बेसिस और साल्ट्स के बारे में। तो हमारे पास यहाँ डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं जिनमें हमारे पास यहाँ डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं और हम पहचान करेंगे
कि इन सॉल्यूशंस में से कौन से सॉल्यूशन एसिडिक हैं और कौन से सॉल्यूशंस बेसिक हैं। तो सैंपल के तौर पर मैंने 2 फ्रूट्स भी रखे हैं। इस बीकर में मैंने एक फ्रूट रखा है और इस बीकर के अंदर भी मैंने फ्रूट रखा है। तो सैंपल के तौर पर हम फ्रूट्स को भी देखेंगे कि इनमें से कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं और इसी तरह बेस की प्रॉपर्टी है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ब्लू लिटमस पेपर को चेक करते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन है। तो स्टूडेंट्स, हम ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्यूशन नंबर 1 में डालते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। लिटमस पेपर का कलर ब्लू था, आप देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो गया। ये जी आपके सामने है, ये आपके सामने है ब्लू लिटमस पेपर मैंने सॉल्यूशन में डाला था, तो इसका कलर कौन सा हो गया? रेड हो गया। कौन सा हो गया? रेड हो गया। तो क्या चीज़ है ये? एसिड है। ये सॉल्यूशन कौन सा है? एसिड है। तो इसमें मैंने फाल्सा डाला था। क्या चीज़ थी? फाल्सा एक फ्रूट है, तो इट मीन्स फाल्सा एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। कौन सी प्रॉपर्टी रखता है? एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। अब हम एक और ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और उसका रिजल्ट चेक करते हैं। ब्लू लिटमस पेपर हम इस सॉल्यूशन नंबर 2 में डालते हैं और आपके सामने इसने कलर चेंज किया। क्या हो गया? रेड। क्या हो गया? तो ये कौन सी सब्सटेंस है? एसिड और बेस। कौन सी सब्सटेंस है? एसिड है। हमने फिर ब्लू लिटमस पेपर लिया और इसको इस सॉल्यूशन में डालते हैं, सॉल्यूशन नंबर 3 में। नो चेंज। आप देख रहे हैं ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आई, कोई चेंज नहीं आई। इट मीन्स दैट इज नॉट एसिडिक सॉल्यूशन, दैट इज नॉट। ये आपके सामने रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर। तो हम इसको चेक करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 में। नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। इट मीन्स सॉल्यूशन नंबर 3 इज नॉट एसिडिक एंड नॉर बेसिक। ना तो ये एसिडिक है और ना ही बेसिक सॉल्यूशन है। तो इट मीन्स कि ये साल्ट्स हैं। साल्ट ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। तो हमारे 3 सॉल्यूशंस के बारे में रिजल्ट्स क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 का हमारे पास क्या रिजल्ट है। रेड लिटमस पेपर क्या हो गया? ब्लू हो गया। रेड लिटमस पेपर क्या हो गया? बेस की ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। इट मीन्स ये क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। तो हमें सॉल्यूशन नंबर 3 के बारे में मालूम हो गया कि ये बेस है। अब हम चेक करते हैं सॉल्यूशन नंबर 5 में। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 5 में हम डालते हैं और सॉल्यूशन नंबर 5 को हम चेक कर रहे हैं। तो आप देखें रेड लिटमस पेपर था, ये भी ब्लू हो गया। ये भी क्या हो गया? ब्लू हो गया। तो सॉल्यूशन नंबर 5 भी हमें रिजल्ट दे रहा है कि ये भी बेसिक प्रॉपर्टी रखता है। अब आप देखें सॉल्यूशन नंबर 5 में जो था वो हमने खरबूजा डाला था, मेलन, और सॉल्यूशन नंबर 1 में हमने फाल्सा डाला था। तो 2 सैंपल हमने चेक किए फ्रूट्स के, जिनमें से एक सैंपल एसिडिक है और दूसरा सैंपल बेसिक है। तो इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी को सामने रखते हुए लिटमस पेपर की मदद से तमाम फ्रूट्स के बारे में आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। थैंक यू वेरी मच।